आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने जार ऐप से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया है और अब आपने जो अपना इन्वेस्टमेंट किया था मतलब जो भी आपने डिजिटल गोल्ड खरीदा था अब आप उसको बेच करके अपने पैसे अपनी बैंक में ले जाना चाहते हो तो आप कैसे ले जाओगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरा जार एप्लीकेशन है और इसमें मैंने यहाँ पर 510 रुपये का गोल्ड खरीद करके रखा हुआ है और अभी जो यहाँ पर गोल्ड का प्राइस चल रहा है वो भी मुझे यहाँ पर देख रहा है। अब अगर आप इसको विड्रॉ करना चाहते हो तो सिंपली आप विड्रॉ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको विड्रॉ करने का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन जब आप सी डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसकी मतलब सारी डिटेल्स वगैरह देखने को आपको मिल जाती है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देख जाएगा कि आपने कितना अमाउंट पे किया है ये गोल्ड खरीदने के लिए और उसके बाद इसमें कितना जीएसटी कटा है, टोटल कितना यहाँ पर अमाउंट आपने गोल्ड खरीदा है, कितने अमाउंट का, सब कुछ आपको यहीं पर दिख जाता है। मैंने यहाँ पर 510 रुपये का गोल्ड खरीदा है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 200 रुपये का एक बार खरीदा था, फिर मैंने यहाँ पर 110 रुपये का खरीदा है और फिर मैंने यहाँ पर 200 रुपये का खरीदा है। और अब अगर आप इसको विड्रॉ करना चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ पर विड्रॉ के बटन पर क्लिक करोगे। जब आप विड्रॉ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक है विड्रॉ सेविंग्स इन बैंक अकाउंट, अगर आप अपने पैसे अपनी बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। और अगर आप यहाँ पर इन गोल्ड को मतलब सिल्वर कॉइन्स में बदलना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करोगे। और साथ ही अगर आप यहाँ पर मतलब ज्वेलरी का कोई मतलब ज्वेलरी परचेस करना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो मुझे ये पैसे अपनी बैंक में ले जाने हैं। आप फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे किसी के भी थ्रू अपनी बैंक में पैसे ले जा सकते हो। साथ ही यहाँ पर आपको बताया गया है कि यू कैन विड्रॉ वंस इन 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे में आप सिर्फ एक बार ही विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 24 आवर के अंदर 2-3 विड्रॉवल लगाएंगे तो उनमें से एक ही सक्सेसफुल होगा, बाकी के यहाँ पर फेल्ड हो जाएंगे। तो आप विड्रॉ करने के लिए सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जितने अमाउंट का आप यहाँ पर अपना गोल्ड विड्रॉ कर सकते हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। जैसा कि आपने देखा कि मेरे वहाँ पर 510 रुपये का मैंने गोल्ड खरीदा था, लेकिन अभी जो हमारा यहाँ पर करंट वैल्यू दिख रहा है वो 481 रुपये और 93 पैसे दिख रहा है। अब इतना क्यों दिख रहा है तो उसके लिए आपको यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर जो मैंने ये गोल्ड खरीदा है, मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ तो इसमें यहाँ पर 15 रुपये और 30 पैसे का जीएसटी कटा है और जो एक्चुअल में मुझे गोल्ड मिला है वो 494 रुपये और 70 पैसे का मिला है। तो इतने पैसे का मैंने गोल्ड एक्चुअल में परचेज किया है। अब जब मैं इसको सेल करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी गोल्ड को बाई करने का प्राइस क्या है और जब मैं इसको यहाँ पर सेल करने जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोल्ड का सेल प्राइस क्या है। ये गोल्ड का बाई प्राइस ज़्यादा होता है और गोल्ड का सेल प्राइस कम होता है। अब ऐसा क्यों होता है तो ऐसा दोस्तों यहाँ पर जीएसटी विड्रॉ करने पर भी लगता है, तो उसी से यहाँ पर राउंड ऑफ करके आपको प्राइस दिखाया जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे एक्चुअल में 494 रुपये और 70 पैसे का गोल्ड मिला था, लेकिन यहाँ पर मेरे मतलब उसमें भी 15% जीएसटी सेल करते समय कट गया है, तो मेरे पास यहाँ पर 481 रुपये और 93 पैसे का गोल्ड बचा है। इसी को मैं विड्रॉ कर सकता हूं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 200 रुपये जो मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किए थे, मतलब 200 रुपये का जो मैंने गोल्ड अभी खरीदा था वो मैंने आज ही खरीदा था, तो आप अगर कोई गोल्ड परचेज करते हैं तो वो 24 आवर के लिए लॉक्ड हो जाता है, मतलब 24 घंटे के लिए आप उसको बेच नहीं सकते हैं। 24 घंटे के बाद ही आप उसको बेच पाएंगे, तो इसीलिए ये इतना लॉक्ड है और इतने अमाउंट का गोल्ड मैं अभी सेल कर सकता हूं। इस अमाउंट का भी मैं गोल्ड सेल कर पाऊंगा जो मेरा बचा होगा, लेकिन उसको मैं 24 घंटे के बाद सेल कर पाऊंगा। तो अब आपको यहाँ पर जितना भी यहाँ पर विड्रॉ करना है वो अमाउंट डालेंगे। जैसे मुझे यहाँ पर 295.06 मतलब जो भी यहाँ पर अवेलेबल टू विड्रॉ है इसको मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ, तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अगर आपका पैन कार्ड वेरीफाई नहीं होगा तो आपको पहले उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी अपना पैन कार्ड इसमें अटैच कर रखा था। अब इसके बाद सिंपली आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जब आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपकी यूपीआई आईडी दिख जाएगी। जैसे मैंने फ़ोन पे से इसमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया था तो मेरे फ़ोन पे में मेरी बैंक की जो यूपीआई आईडी थी वो ये थी, तो वही यूपीआई आईडी ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट हो गई है। लेकिन अगर आपकी सेलेक्ट नहीं होती है तो आप ऐड यूपीआई आईडी पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप अपनी यूपीआई आईडी डाल करके उसको वेरीफाई करेंगे तो वो आपका यूपीआई आईडी इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी ब्रेकअप समरी यहाँ पर आ गई है कि यहाँ पर मतलब इतने रुपए का गोल्ड मतलब इतने रुपए मेरे इस बैंक में जाने हैं। तो आपको सिंपली इसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर देना है। जब आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सारा ओवरव्यू दिख जाएगा।
इस यूपीआई आईडी के थ्रू बैंक में जाएंगे। बैंकिंग नेम मेरा कुलदीप यहाँ पर दिख रहा है। जो भी सेल प्राइस है वो सेल प्राइस दिख रहा है। जितनी क्वांटिटी यहाँ पर गोल्ड की सेल हो रही है, जितने ग्राम, वो यहाँ पर दिख रहा है। जितना अमाउंट सब कुछ दिख रहा है। इसके बाद यस प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना यहाँ पर लॉक डालेंगे जो भी है, और उसके बाद 1 मिनट के अंदर आपके जो पैसे हैं वो आपकी बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली हमारे पैसे यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गए हैं। ये फ़ोन पे की तरफ से मैसेज भी आ गया है, बैंक की तरफ से भी मैसेज आ गया है कि इतने रुपए आपके अकाउंट में रिसीव हो गए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर अपना गोल्ड सेल कर सकते हैं जार एप्लीकेशन में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी दिख रहा है कि सक्सेसफुली यहाँ पर विड्रॉ हो गए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर जार एप्लीकेशन से अपना गोल्ड सेल कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, जिसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। साथ ही अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।